नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों मैथमेटिक्स में अभी तक हम 6 टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टेम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें या नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक औसत। दोस्तों औसत क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं के योग को जोड़ी गई संख्याओं के अंक से विभाजित करने पर प्राप्त अंक औसत कहलाता है। तो औसत कैसे निकालते हैं हम? औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा सभी राशियों की कुल संख्या, यानी a बराबर s अपॉन n। s हमारा क्या है? सम, और n क्या है? हमारा नंबर, और a हमारा क्या है? एवरेज। तो हम इसमें टोटल 6 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट होगा हमारा साधारण प्रश्न। दूसरा होगा जैसे कोई समूह है, उस समूह से कोई व्यक्ति उसमें अचानक से शामिल हो गया, या उस समूह में से कोई व्यक्ति चला गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नंबर 3 पर होगा जैसे आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, यानी एक व्यक्ति चला जाता है उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। और किसी लाइन के बीच से संख्या ज्ञात करनी हो उसके ऊपर। और छठा है हमारा विविध। तो चलिए आज हम पहले टाइप के ऊपर बात करते हैं, साधारण प्रश्न। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो दोस्तों हमें दिया है किसी स्थान पर बारिश हुई है, किस किस महीने में हुई है, उसने महीना भी हमें दिया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में जो बारिश हुई है उनका क्रम हमें दिया है कितना? 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन महीनों में बारिश हुई है। तो पूछ रहा है कि जो बारिश हुई है उसका औसत कितना है। औसत का मैंने आपको क्या बताया था? एवरेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था। क्या होता है? a बराबर सम, सभी संख्याओं का सम यानी s, एंड क्या है? जो संख्या है उनका नंबर, ठीक है, यानी n। तो यहाँ पर देखिए एवरेज बराबर सम कितना? 70, 65, 55 और 90 का कितना होगा? 70 प्लस 65, 55 प्लस 90, इन संख्याओं का सम। और उस क्या है? नंबर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो 4 से हम क्या कर देंगे? इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इन संख्याओं का सम आएगा हमारा 280 बटा 4, 4 7 28, कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर। ये क्या हमारी औसत बारिश हुई है, दैट इज़ द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है, तो महिला की आयु कितनी है? तो दोस्तों हमारे पास एक फीमेल है और एक उसकी डॉटर है, D4 डॉटर। इनका रेशियो उसने दिया है कि महिला, उनकी आयु का रेशियो, अगर महिला की आयु 7 वर्ष है तो पुत्री की आयु कितनी होगी? 1 होगी। ये उसने क्या दिया? रेशियो दिया है हमें, ठीक है। और उसने हमें बोला है उनकी आयु का औसत, यानी
दोनों की आयु कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि दोनों की आयु कम से कम 16 वर्ष है। 16 वर्ष है तो आयु का औसत हमें दिया है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु हम निकालेंगे कितने, दो लोगों की आयु है कितनी है, 16 औसत है, तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 वर्ष। और दोस्तों इस अगर रेशियो को प्लस करेंगे कितना आएगा, 8, कितना 8, यानी 8 में से 7 महिला की आयु है और एक कितनी है, पुत्री की आयु है। तब हमें क्या पूछा है, तो महिला की आयु कितनी है, महिला की पूछी, हम महिला की निकालेंगे। महिला की कितनी है, 7 है, कितने में से, 8 में से, बंटवारा किसका करेंगे, 32 का ही है ना, टोटल कितना 32, तो 32 का, 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 7 चौक 28 वर्ष, कितनी है, 28 वर्ष महिला की आयु है, दैट इज़ द आंसर। और यदि यहाँ डॉटर की पूछता तो डॉटर के लिए हम क्या करते, 1/8 गुणा 32, 4 8 32, कितना आ जाता, 4 वर्ष। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हमें दिया है 100 से कम सभी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 डॉट। क्या बोला है, 100 से कम बोला है, 100 से कम मतलब 100 से कम ऑड नंबर कौन सा है, 99। क्या है, 99 + 99, यहाँ तक का हमें इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके टोटल हमारी संख्या कितनी होती है, ये 1 से लेकर के 100 तक ऑड नंबर कितने होते हैं, वो होते हैं 50। अब एक यहाँ से 50 तक का हम सम करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना है कि हम पहले 1 + 3 + 5 प्लस इन सभी को प्लस करें फिर 50 से भाग दें, हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी कोई सीरीज दी हो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, कितना डिफरेंस है, +2, कितना डिफरेंस, +2। ऐसे ही करके सभी में डिफरेंस क्या हो, सेम दिया हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर कितना 1 प्लस लास्ट नंबर कितना है 99, इनको ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, कितना 50। इनका क्या होगा, एवरेज, दैट इज द आंसर। और यहीं पर अगर वो बोलता है सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो सम कितनी होती है दोस्तों, मैं इसी में बता देता हूँ। सम कितनी होती है आपकी, 2 से 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 डॉट। 100 से कम पूछता है तो कितना होगा, 98 होगा। और अगर 100 तक पूछता है तो 100 ही होगा। ठीक है, अगर 100 तक पूछता है तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। अगर 100 तक पूछता है तो 100 होगा, 100 से कम पूछता है तो 100 से कम कितना होगा, 98 होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। अगर वो पूछता है 100 से कम, 100 से कम में 98 सम होगा, और 100 तक पूछता है तो 100 तक तो 100 ही होगा। क्लियर। तब इनका हम औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर कितना है 100, इनको ऐड करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा 102/2, कितना आएगा 51, दैट इज़ द आंसर हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2 संख्याओं का औसत m है, 2 में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या है। दोस्तों ये RBI मैनेजर के पेपर में पूछा गया है 2001 में। दोस्तों हमें उसने बोला है हमारे पास 2 संख्या हैं, ठीक है, 2 संख्याओं का योग उसने दिया है कितना m है, और एक संख्या n है। तो दोस्तों मैं मान लिया फर्स्ट
एंड सेकंड। फर्स्ट संख्या हमने दी है n दी है उसने, और दूसरी मैंने मान ली x है। क्लियर दोस्तों। अब इनका एवरेज मुझे दिया है, कितना दिया है, औसत उसने हमें दिया है कितना दिया, m। तब मुझे बताना है ये दूसरी संख्या कितनी है, ये मुझे बताना है। तो देखिए, तो औसत क्या होता है हमारा, दोनों संख्याओं का योग, यानी जो संख्या दी है उनका योग n प्लस x बटा जो संख्या दी है उनका नंबर कितना है, 2 नंबर है, बराबर में हमें औसत दिया है, कितना दिया है, m। क्लियर। तब देखिए n प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 2m, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2m माइनस n। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, दैट इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि उनका औसत 100 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। 3 संख्या हमें दी हैं, मैंने मान लिया एक हमारी x1, दूसरी x2 और तीसरी x3 है। अब उसने बोला है पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है ये, तो मैंने मान लिया अगर 1 यूनिट है तो ये कितनी होगी, 3 गुनी, यानी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और पहली जो है वो दूसरे की 2 गुनी है, तो इससे 2 गुना कितना, 6 हो जाएगा। ये कितनी हो जाएगी, 6। क्लियर। 3 संख्या है और 3 संख्याओं का औसत हमें दिया है कितना, 100 है। तो संख्याओं का योग कितना होगा, योग हम निकालेंगे, कितनी जो संख्या दी है वो कितना संख्या दी है, 3, और कितना औसत दिया है, 100। तो योग कितना आ जाएगा हमारा, 3 संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 300। और हम इनके रेशियो का अगर योग करेंगे कितना आएगा, 6 और 3 9 और 1 10। ये इनका योग कितना आएगा, टोटल बराबर में 10। ठीक है। तब उसने पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है। कितनी है, 6। कितने में से है, 10 में से है। हम बंटवारा किसका कर देंगे, 300 का। 0 से 0 गया, 6 तिया 18, 180, दैट इज द आंसर। क्लियर है। और यदि यहाँ 3 की पूछता, दूसरी संख्या का पूछता, तो क्या करते, कितना है, 3 है, कितने में से, 10 में से, बंटवारा कर देते कितने का, 300 का। 0 से 0 गया, 3 त्रिक 9, कितना आ जाता, 90 आ जाता। तो इस तरीके से ऐसे ही हम 3 का निकाल लेते। क्लियर। कोई भी दिया हो हम यहाँ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का औसत है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें। ये क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा गया है। माना कि 11 पारियों का औसत कितना है, x है। तो दोस्तों 11 पारियों के रनों का योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 गुणा x। 12वीं पारी के बाद औसत कितना हुआ, यानी 12 पारियों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना था, x था, x में से माइनस कितना है, 5,
5 कम है, तब 12 पारियों का योग कितना होगा? योग कितना हो जाएगा? x माइनस 5 गुणा 12, यही होगा। तो दोस्तों 11 पारियों का योग x गुणा 11 गुणा x प्लस 90, 11 पारियों का योग प्लस 90 बराबर होगा आपका 12 पारियों के योग के बराबर। 12 पारियों का कितना? x माइनस 5 गुणा 12। इसको करेंगे 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस के 60। 12x माइनस 11x बराबर 90, ये 60 बराबर कितने जाएंगे? प्लस के 60 हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तब 12x में से 11x जाएंगे, कितना बचेगा? x। x बराबर कितना आएगा आपका? 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150। दोस्तों 12 पारी खेलने के बाद औसत कितना है? x माइनस 5 है, ठीक है। x की वैल्यू 150 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 145। दैट इज़ द आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम टाइप 2 के ऊपर बात करेंगे। वो क्या था? जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, उसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 27 वर्ष है। एक नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या हुआ है, एक नया कर्मचारी आया और उसकी वजह से क्या हुआ? औसत में 2 की कमी आ गई। तो नया औसत हमारा क्या होगा? क्या आएगा? 37 माइनस 2 बराबर 35 हो जाएगा। नया औसत हमारा क्या कितना आएगा? 35 आएगा। अब दोस्तों, अब 2 वर्ष की कमी हुई है, तो 2 वर्ष की कमी हमारे पूरे 6 पर हुई होगी। किस पर हुई होगी? पूरे जो 6 कर्मचारी हैं, पूरे उनके ऊपर कमी हुई होगी। तो टोटल कितने वर्ष की कमी हुई है? कुल कमी 6 गुणा 2 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष की कमी हुई है। तो नया वाला जो व्यक्ति होगा, ये जो नया औसत आया है उससे 12 वर्ष कम होगा। क्या होगा? 12 वर्ष कम होगा वो। दोस्तों ये बात समझ लीजिए कि जो नया व्यक्ति आएगा, वो अगर उसकी वजह से औसत में कमी हो रही है, तो वो जितने भी व्यक्ति पहले थे उनकी सबकी आयु में कमी करेगा, तभी तो औसत में कमी होगी। और दोस्तों अगर वो औसत में वृद्धि करेगा तो उन सभी की आयु में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ठीक है। तो कुल कमी कितने की उसने? 12 वर्ष की। तो नए व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी? 35 माइनस 12, 23 वर्ष। दैट इज द आंसर। दोस्तों बस याद रखिएगा, अगर औसत में कमी कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी आयु औसत से कम होगी, और औसत में अगर वृद्धि कर रहा है तो औसत से ज़्यादा होगी। बस इतना आप याद रखिएगा। और जो नया व्यक्ति आएगा वो अगर औसत में कमी करेगा तो सभी की आयु में कमी करेगा वो। ठीक है। और यदि वो वृद्धि करेगा तो सभी की आयु में क्या करेगा? वृद्धि करेगा। बस चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक का भार क्या होगा? तो दोस्तों कितना बढ़ गया? 400 ग्राम। चार 400 ग्राम को मैं किलोग्राम में बदलूंगा
तो कितना होगा 400/1000, ये हो जाएगा किलोग्राम। तो कितना आ जाएगा 0.4 किलोग्राम। तब नया औसत क्या होगा हमारा, पैंतीस प्लस 0.4 बराबर 35.4 किलोग्राम। ये हमारा होगा नया औसत। अब दोस्तों मैंने बोला जितने की वृद्धि कर रहा है, औसत में वृद्धि कर रहा है, उतने की ही वृद्धि वो क्या करेगा, जो पहले जो व्यक्ति थे उनकी आयु में भी उतनी ही वृद्धि करेगा। तो कुल वृद्धि कुल कितनी वृद्धि करेगा, 24 लोगों में करेगा। कितने की करेगा, 0.4 किलोग्राम की। टोटल कितना कर देगा, 9.6 किलोग्राम की क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। ये ऊपर तीर का मतलब समझ लेना कि वृद्धि हो रही है। ठीक, नए व्यक्ति का भार कितना होगा दोस्तों, 35.4 प्लस 9.6 बराबर, इनको ऐड करेंगे 6 और 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 5 14 और 1 15 की 5 हासिल लगा 1, 45.8 कितना आएगा, 45 किलोग्राम। दैट इज द आंसर। इस चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8770341174। आप इस नंबर पर कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।